नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर के अंदर। आज मैं बलवाज शर्मा आप सभी के सामने मौजूद हूँ एक छोटा सा बहुत कॉमन टॉपिक को लेके। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसे हम बीपी मशीन भी कहते हैं। तो हमारे पास आज की डेट में जो बीपी मशीन अवेलेबल है, मेनली हमारी बीपी मशीन दो टाइप्स की अवेलेबल रहती है। पहला हमारा जो बीपी मशीन का टाइप है, उसके अंदर हमारी आती है मैनुअल बीपी मशीन। सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड टाइप के अंदर हमारे पास आती है डिजिटल बीपी मशीन। ठीक है, बीपी मशीन को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं। हमारी मैनुअल बीपी मशीन है, उसका यूज हम हमेशा स्टेथोस्कोप के साथ में ही करते हैं। बिना स्टेथोस्कोप के साथ में हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट रीडिंग। उसके बाद में हमारे पास जो सेकेंड टाइप का है वो है हमारा डिजिटल बीपी मॉनिटर। डिजिटल बीपी मॉनिटर सेल्फ यूज के लिए रहता है, इसे हम घर पे भी यूज में ले सकते हैं और इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार के स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हमारे बीपी रीडिंग्स के लिए। अब मैं शुरू करता हूं, आगे की तरफ चलता हूं हमारे टॉपिक को लेकर, जो हमारा बीपी मशीन है। ठीक है, बीपी मशीन का यूज हम करते हैं हमारे आरटीएल ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। और हमारा जो आरटीएल ब्लड प्रेशर है, ये हम मेनली मॉनिटर करते हैं जितने भी हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, हाइपोटेंसिव पेशेंट्स हैं, या फिर उन पेशेंट्स का जो पेशेंट किसी न किसी कार्डियक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारी जो मैनुअल मशीन्स हैं और जो डिजिटल मशीन्स हैं, उनके क्या क्या तो पार्ट्स होते हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे जो मेरे पास मॉडल रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा मर्क्यूरी बेस्ड स्फिग्नोमैनोमीटर है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड हम इसको मानते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड हम इसको कैरी करते हैं। अंदर यहाँ पे आप ये जो पूरा का पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली मर्क्यूरी बेस्ड रहता है। इसको हमेशा हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ में। अब इसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रीडिंग के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास कफ है। ठीक है, कफ के बाद में इन्फ्लेमेशन बल्ब हम इसे कहते हैं, ये हमारा वॉल्व रहता है। और ये जो हमारा पोर्शन है, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है, इस मर्क्यूरी कॉलम के अंदर जब भी हम लोग रीडिंग्स लेते हैं, तो यहाँ पे हमको मर्क्यूरी ऊपर और नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का, वो कहाँ पर जा रहा है। इसी के अंदर सेकंड जो हमारे पास आता है मैनुअल के अंदर, वो हमारा मर्क्यूरी फ्री आता है, बिकॉज मर्क्यूरी थोड़ा सा जो हार्ड एलिमेंट है। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड है डायल वाला जो स्फिग्नोमैनोमीटर है, इसे हम एलनॉइड मैनोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये डायल के ऊपर बेस्ड रहता है, मर्क्यूरी फ्री रहता है। इसके अंदर भी सेम हमारे पास पार्ट्स रहते हैं, बस इसके अंदर हमारा यहाँ जो मर्क्यूरी कॉलम था, उसकी जगह हमारे पास यहाँ पे डायल गॉज आ जाता है और इसको हम एलनॉइड कहते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में। डिजिटल के अंदर देखिए, मेरे पास जो मार्केट के अंदर आते हैं वो दो टाइप्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। पहला ये वाला आप सभी लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा। ठीक है, अब ये हम मोस्टली यूज करते हैं हमारे घर के अंदर। ठीक है, फिर अगर हमको खुद का बीपी मॉनिटर करना हो कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, इसके अंदर हमको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं रहती है, बहुत सिंपल रहता है। इसको हमको हमारी आर्म के ऊपर टाई करना होता है। और जब भी हम किसी भी पेशेंट का या फिर खुद का बीपी लेते हैं, हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट आर्म के ऊपर ही हम इसे टाई करें, चाहे से ये वाला हो या वाला हो। जब भी कोई से भी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप बीपी रीडिंग ले रहे हैं, लेफ्ट आर्म को कंसीडर करना है। ये वाला हो गया। इसके अलावा आजकल एक नया मार्केट में एडवांस आता है, जिसे हम कहते हैं आर्म बीपी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल रहता है। ये क्लोज, इसके अंदर हमारा बीपी कफ रहता है। बीपी कफ को हम आर्म के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं, बाद में क्लोज कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे बटन्स रहते हैं, बटन को हमने जैसे ही प्रेस किया तो हमारे पास जो भी हमारा ब्लड प्रेशर का रीडिंग है, वो रीडिंग इसके अंदर आ जाता है। ये बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, इनकी जो बैटरीज है वो चार्जेबल रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है, जो भी आपका ब्लड प्रेशर रहेगा वो स्क्रीन के ऊपर इनके अंदर आपको विजिबलाइज होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, इसके साथ में मैं जब आगे बात करूं, जब भी हम किसी भी पेशेंट का अगर बीपी लेते हैं, उस समय पे काफी सारी चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे बीपी का कफ है, ठीक है, इस बीपी के कफ की साइज हमेशा इतनी रहनी चाहिए कि पेशेंट का जो आर्म है उसको ये कवर कर सके। अगर हमारा जो पेशेंट, अगर उसका बीपी का कफ का साइज करेक्ट नहीं रहेगा, तो हमारे पास जो रीडिंग है वो फॉल्स आएंगी। अगर ये जो बीपी कफ है
अगर ये बीपी कफ हमारा साइज में छोटा रहता है तो जो मॉनिटर है वो हमको हाई रीडिंग दिखाएगा। अगर इसकी साइज बड़ी रहती है तो ये हमको लो ब्लड प्रेशर दिखाएगा। और हमारा जो कवर है हमारा जो बीपी कफ है वो कम से कम 80% ऑफ हमारी आर्म के सरकमफ्रेंस को कवर करना चाहिए और 1 इंच हमारे आर्म जो हमारा क्यूबिटल फोसा है उससे ऊपर इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। आगे अगर कफ हमने बहुत ज्यादा टाइट किसी पेशेंट को बांध रखा है उस सिनेरियो में हमको देखने को मिलेगी फॉल्स हाई रीडिंग। अगर बीपी कफ हमने बहुत ज्यादा लूज बांध रखा है किसी भी पेशेंट के या फिर खुद के, वहां पे हमको फॉल्स लो रीडिंग दिखाई देगी। अब जो पेशेंट है उसकी पोजीशन हमको कैसे रखनी है, देखिए जब भी हम हॉस्पिटल सेटिंग में या फिर जब हम बीपी लेते हैं उस समय पे हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो पेशेंट है, हमारा पेशेंट बेड के ऊपर बैठा रहना चाहिए, सिटिंग पोजीशन में हमारा पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, और सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए, बैठा हुआ होना चाहिए, उसके जो दोनों पैर हैं वो जमीन पे टिके हुए होने चाहिए और एकदम फ्लैट होने चाहिए। ये नहीं कि पैर पे पैर डाल के बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पैर टेढ़े कर रखे हैं, नहीं, दोनों जो उसके पैर हैं वो एकदम सरफेस के ऊपर फ्लैट होने चाहिए। उसके बाद में अगली चीज जो हम देखते हैं, ये हमारा जो आर्म है जहां पे हम हमारा बीपी कफ टाई करेंगे वो एकदम चेस्ट लेवल पे होना चाहिए, आर्म के लेवल के अंदर हमको उसको हमेशा टाई करना है। इसके साथ में अगर किसी भी पेशेंट ने स्मोकिंग करी है या फिर कैफीन के प्रोडक्ट्स जैसे कॉफी हो गया, आपका रेड बुल हो गया, जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में वो सारे हो गए, ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट ने इन चीजों का कंजप्शन किया है तो कंजप्शन के आधे घंटे के बाद में हम लोग फिर उस पेशेंट का बीपी मॉनिटर करते हैं। जब भी हम किसी भी पेशेंट का बीपी इवेलुएट करने जा रहे हैं, असेस करने जा रहे हैं, उस समय पे हमको एक चीज का ध्यान रखना है। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कपिट, CUPIT, इसको मत भूलना, एक बार वापस बता रहा हूं, कपिट, CUPIT। C स्टैंड्स फॉर करेक्ट कफ साइज, जो हमारा कफ साइज है वो एकदम क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। C के बाद में हमारा U आता है, ठीक है, U का मतलब है 1 इंच अबाउ 1 इंच अबाउ क्यूबिटल फोसा एट द लेवल, और जो हाथ है उसकी पोजीशनिंग कहां पे रहेगी, हमारे हार्ट के लेवल पे। पी का मतलब है पेशेंट जो आपका है वो एकदम काम होना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। इसके बाद में फिर आई का मतलब आता है इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट प्रॉपर्ली। जब भी हम किसी भी पेशेंट का बीपी ले रहे हैं, ठीक है, जब भी हम इसको हमारा यहाँ पे कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं और जब हम उसे डिफ्लेट कर रहे हैं, डिफ्लेशन के समय हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इसके अंदर से जब प्रेशर को रिलीज करें, प्रेशर रिलीजिंग हमारा 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकंड के हिसाब से ही हमको रिलीज करना है। प्रेशर कभी भी हमको एक साथ रिलीज नहीं करना है, बहुत स्लोली हमको प्रेशर रिलीज करना है, ठीक है। लास्ट में हमारा आता है टी, टाइटनेस ऑफ द कफ। ये जो कफ है ये हमने प्रॉपर तरीके से तो टाई किया है या टाई नहीं किया। चलिए अब लास्ट में मैं आपको नॉलेज बूस्टर दे जाता हूँ, एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। काफी सारे जो पेशेंट्स हैं उनको व्हाइट कोट सिंड्रोम होता है। व्हाइट कोट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जब भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान को डॉक्टर वाले जब एप्रॉन में देखता है, उस डॉक्टर को देख के उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स के अंदर बीपी के अंदर आपको फ्लक्चुएशन पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसी ही और भी बेहतरीन क्लिनिकल नॉलेजेस सीखने के लिए आज ही RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर में आइए, जहां पे आपको हर एक प्रोसीजर, हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से सिखाई जाएगी। हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज, उसके पार्ट्स कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, ताकि आप आपके नर्सिंग कैरियर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर सकें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना रुक पाए। थैंक यू, सी यू ऑल सून।